आष्टा नाम के छोटे से गांव में सिद्धू नाम का लड़का रहता था, लेकिन उसके छोटे कद के कारण आष्टा के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मैं तो चला सब्जी लेने, नरम सब्जी लेने चला। तभी गांव के दो लोग अंतिम और सोहन सिद्धू को देखते हैं। अरे वह देखो, अपने गांव के सिद्धू को कैसे गाना गाता हुआ झूमता चला जा रहा है। भाई जैसे छोटा गोल गोल खरबूजा लुढ़कता चला जा रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सिद्धू उनके सामने से होकर सब्जी की दुकान पर जाने लगता है, लेकिन वहाँ काफी भीड़ थी। अरे यहाँ तो इतनी भीड़ है, भाई मधु जरा 1 किलो आलू मुझे भी तोल दे। वह कई आवाज़ देता है, लेकिन सब्जी वाला उसे नहीं सुनता। काफी देर खड़ा रहने के बाद, अरे हाँ सिद्धू बोल, क्या चाहिए तुझे? कितनी बार कहाँ है? किसी और को भेजा करो सब्जी लेने, तू पिद्दी सा आदमी दिखाई तो देता नहीं है। खैर, अब तुम्हें कौन समझाए? अब बोलो भी, तुम्हें क्या चाहिए? मधु भाई, कब से तो बोल रहा हूँ, 1 किलो आलू चाहिए, दे दो। तनिक सुनते नहीं हो तुम। अच्छा देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम उठा तो लगे ना भैया। फिर सब्जी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। अरे आ गया तू? काफी देर लगा दी तूने आने में। आलू लेने गया था या वही बसने का इरादा हो गया? काम चोरी में तो तेरी कोई बराबरी नहीं है। मुझे यूं देख क्यों रहा है? घर में एक बूंद भी पानी नहीं पीने के लिए। जाकर पानी लेकर आओ। पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर रहे। भगवान न जाने तूने मुझे ऐसी नालायक औलाद क्यों दी। चल जा यहाँ से। सिद्धू अपने पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसके बाद सिद्धू एक मिट्टी का घड़ा उठाता है और नदी किनारे जा ही रहा होता है। उसे रास्ते में सोहन और अंतिम खड़े मिलते हैं। अरे सोहन भाई, देख रहे हो कैसे हमारे गांव के महाराज भी आजकल नदी किनारे पानी लेने जा रहे हैं? हाँ भाई अंतिम देख, लेकिन ये तो समझ ही नहीं आ रहा, अंतिम भाई की मटका कौन सा है और सिद्धू भैया कौन सा है? बड़ी कंफ्यूजन है भैया। सही बोल रहे हो भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा है, बोना होने के भी अपने ही मजे हैं। हर छोटी से छोटी चीज भी अपने बराबर की लगती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरा कद ही छोटा है, वरना मैं किसी से कम नहीं हूं। हाँ सिद्धू भाई, हम कहाँ तुम्हें कम समझ रहे हैं? आखिर तुम तो हो ही हम सबसे अलग आखिर बोने जो ठहरे। ना तो चलते दिखते हो, ना ही बैठे नजर आते हो। तो भैया हुए ना हम सबसे अलग। और अंतिम और सोहन फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर सिद्धू बड़ी उदासी से वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने पर सिद्धू नदी किनारे पहुंच जाता है। इस गांव में जिसे देखो वही मेरा मजाक उड़ाने लगता है। अब मेरा छोटा कद है तो इसमें मेरी क्या गलती? बाबा भी मुझे नहीं समझते, दिन रात बस मुझे ताने ही दिया करते हैं। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे सहन नहीं होता। अब मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं जहां कदम कदम पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। सिद्धू जैसे ही नदी में डूबने के लिए अपने पैर आगे करता है, अचानक से एक बहुत ही सुंदर मछली नदी में से उसके सामने आती है। रुको सिद्धू, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यूं ऐसे अपना जीवन नहीं खत्म करना चाहिए। सिद्धू मछली की आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मछली? तुम बोल सकती हो क्या? भाई मैंने तो पहली बार ऐसी मछली देखी है, तो तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई साधारण नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। सिद्धू, तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे छोटे कद की वजह से इस नदी में अपनी जान देने जा रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हें रोकने के लिए आ गई। क्या तुम सच में मायावी हो? भाई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मैं सबकी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ, इसीलिए अब और जीना नहीं चाहता। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा। नहीं सिद्धू, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी इस परेशानी का एक इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज? तभी मछली अपनी मायावी शक्ति से एक चमकती हुई चप्पल सिद्धू के सामने रख देता है। अरे मछली भाई, ये कैसी चप्पल है और ये क्या सहायता करेगी भला मेरी? नहीं सिद्धू, ये कोई साधारण चप्पल नहीं है, यह जादुई चप्पल है। क्या कहा? जादुई चप्पल? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
मछली, क्या ये सच में अपना जादू दिखाएंगे? तभी सिद्धू जादुई चप्पल अपने पैरों में पहन लेता है और अचानक से ऊपर उड़ने लगता है। अरे मछली, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था, मैं तो आसमान से भी ऊपर आ गया हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ये जादुई चप्पल तो बड़े काम की है। भाई वाह, मजा आ गया। लेकिन मछली, अब मैं जमीन पर वापस कैसे आऊंगा? सिद्धू, घबराओ नहीं, बोलो। ये जादुई चप्पल मुझे नीचे जमीन पर उतार दो और तुम नीचे आ जाओगे सिद्धू। सिद्धू ऐसा ही बोलता है और तभी सिद्धू नीचे आ जाता है। देखो सिद्धू, ये जादुई चप्पल मैं तुम्हें केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। लेकिन यह याद रखना, जब जब जादुई चप्पल को यह लगेगा इसका उपयोग तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो यह अपना जादू दिखाना बंद कर देगी और वापस मेरे पास आ जाएगी, समझे? मछली, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद सिद्धू अपने साथ जादुई चप्पल लेकर अपने घर आ जाता है। आ गया तू, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। ये तेरे हाथ में किसकी चप्पल है? हे भगवान, ये किसकी चप्पल उठा लाया? सिद्धू, काम धाम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, अब क्या चोरी भी करने लग गया? सिद्धू मन में सोचता है, अगर बाबा को जादुई चप्पल के बारे में बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास जादुई चप्पल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये चप्पल मैं किसी की उठा कर नहीं लाया हूँ बापू, ये मुझे नदी में तैरती हुई मिली है। ये काफ़ी सुंदर लग रही थी ना, इसीलिए मैं घर ले आया। अरे बेवकूफ, तू इसका भला क्या करेगा? फेंक दे इसे, चल फेंक इसे, पता नहीं क्या क्या उठा कर लाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है बापू, फेंक दूंगा। लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चलता हूँ। इसके बाद सिद्धू अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह फिर से सिद्धू गांव में हाट की तरफ निकलता है और हाथ में फिर से सब्जी का थैला होता है, जिसे लेकर सिद्धू बाजार जाता है। सोहन और अंतिम कहते हैं, अरे भाई देखो, आ गए हमारे बोने महाराज, कैसे फुदक कर आ रहे हैं। अब फिर से बेचारे सब्जी वाले को यह दिखाई नहीं देगा। अरे लगता है इस बार भी मधु मुझे देख नहीं पाएगा। लगता है मुझे अपनी जादुई चप्पल का जादू दिखाना पड़ेगा। अरे अरे, ये सिद्धू अचानक से ऐसे ऊपर कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है भाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? सोहन, बता, क्या जो मैं देख रहा हूँ वह सही है और क्या वह तुझे भी दिखाई दे रहा है? हाँ अंतिम भाई, मुझे भी दिख रहा है कैसे छोटा सा सिद्धू आसमान में उड़ रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अंतिम भाई। क्यों मधु भैया, अब मैं दिख रहा हूं ना तुमको? बोलो। यह सब देखकर अंतिम और सोहन हैरान रह जाते हैं। अरे मधु भाई, मैं कोई मामूली व्यक्ति थोड़े ही हूं। ये अद्भुत शक्तियां तो मुझ में बचपन से ही है, बस कभी दिखाई नहीं। सोचा आज दिखाई देता हूं। सभी सिद्धू की यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। सिद्धू की उड़ने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में चारों तरफ सिद्धू के ही चर्चे थे। अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुझ में सच में अद्भुत शक्तियां हैं? जहां भी जाता हूँ पूरे गांव में तेरे ही बारे में बातें हो रही हैं। क्या ये सब सच है? तू उड़ सकता है बेटा? हाँ बाबा, मैं उड़ सकता हूँ। ये बिल्कुल सच है, मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन यह सब कैसे हुआ? सिद्धू अपने बाबा को सच बताने ही वाला था, लेकिन फिर सिद्धू अपने आप से कहता है, अगर मैं बाबा को जादुई चप्पल के बारे में बता दिया तो सभी गांव वालों को ये बात पता चल जाएगी कि मुझ में कोई जादुई शक्तियां नहीं है, सब कमाल जादुई चप्पल का है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे बाबा, मुझे भी अभी मालूम हुआ कि मैं उड़ सकता हूँ। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मुझ में अद्भुत शक्तियां हैं। अच्छा, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सिद्धू बेटा, तुझ में अद्भुत शक्तियां हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे ऐसा बेटा दिया।